ट्राईसाइकिल पर सवार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा ये युवक उदयपुर संभाग के सबसे पिछड़े इलाके कोटड़ा कस्बे के रणेजी गांव का रहने वाला नेताराम गरासिया है। आजादी के 7 दशकों के बाद भी नेताराम के गांव में अभी तक बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। हाथ और पांव से पोलियो की बीमारी ने नेताराम की परेशानियों में आग में घी डालने का काम किया। यही नहीं, स्कूल भी रणेजा गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद नेताराम के मन में पढ़ाई के प्रति जज्बा कम नहीं हुआ और उसने घर पर ही चिमनी के उजाले में पढ़ाई कर 10वीं कक्षा में 70% अंक हासिल किए हैं। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता तो लोग बोलते कि तेरे हाथ तो ऐसे है, तू कैसे लिखेगा एग्जाम में, और तू लिख ही नहीं पाएगा, और तू एक हाथ से इधर उधर पेश करते ही तेरा टाइम पूरा हो जाएगा और तू फेल भी हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और मैं प्रयत्न करता रहा। जो लोग मेरे जैसे है, मेरे से ज़्यादा भी विकलांगता है उसमें और मेरे से कम भी है, लेकिन उनको हार नहीं माननी चाहिए। इससे जो हार मानता है वो सोया रहता है। हालांकि नेताराम का ये सफर इतना आसान नहीं था। नेताराम के मुताबिक उसका भाई कंधों पर बिठाकर उसे हर रोज स्कूल लेकर जाता था। इसके बाद नेताराम उदयपुर आ गया और जनजाति हॉस्टल में रहकर आगे की पढ़ाई शुरू की। साइंस मैथ सब्जेक्ट में नेताराम ने 12वीं बोर्ड में 65% अंक हासिल किए। अब नेताराम मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में BSc B.Ed की पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के प्रति नेताराम की लगन को देखकर साथी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। बहुत ही मेहनत करके अपनी विकलांगता की स्थिति में भी ये यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया की शिक्षा संकाय तक पहुँचे हैं, जहाँ बहुत ही अच्छी फैकल्टी है और अच्छा अध्ययन कर पाएगा ये, और इनमें आगे बढ़ने की लगन है। और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े। बाकी ये 11 में आया तो मैं तोक के ही लेके जाता, 2 महीने तक तोक के लेके गया। गाँव में भी तोक के लेके जाता है और यहाँ से स्कूल में भी तोक के लेके जाता। और यहाँ रास्ते में एक बार गिरा, फिर एक साइकिल वाला आया, उसने भी साइकिल दी। अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे नेताराम हर मुश्किल का डट कर सामना करता है। दिव्यांग होने के बावजूद भी नेताराम की मेहनत देख शिक्षक भी उससे काफी प्रभावित हैं। इसमें इसकी रेगुलर उपस्थिति रहती है, ये जैसे करके क्लास में रेगुलर उपस्थित रहता है और इसकी पढ़ाई में इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। पढ़ते समय भी पढ़ने में पढ़ रहा है अभी, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आगे भी ये बहुत शीघ्र इन सब बच्चों से पहले ये आगे बढ़ेगा। वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा है, रेगुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है हम लोगों को भी, तो बहुत अच्छे से काम करता है। गरीबी और दिव्यांगता का दंश झेल रहा नेताराम उन सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन की परेशानियों से निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।